मजाक से हटकर मुझे नहीं लगता कि शैतान चाहता है वीडियो में बनाऊं, क्योंकि इस वीडियो को मैं 6ठी दफ़ा बना रहा हूं और कोई ना कोई मसला आ जाता है। कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होती, कभी ये ऑन नहीं होता, कभी माइक ऑन नहीं होता। बट खैर, लेट्स होप कि इस बार ये ना हो। हद ये हो गई है कि मैं गिनती भूल चुका हूँ उन केसेस की जहाँ पे औरतों की फोर्स मैरिज हो रही है और वो मुझे मैसेज करके पूछती हैं कि मैं क्या करूँ। ये इतना ट्विस्टेड सिनेरियो है कि मैं उनको कोई भी जवाब दूँ उनका मसला सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आज हम ज़िंदगी के इसी पहलू को सीखेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे बाय एंगेजिंग विद दिस रील, वॉचिंग इट इंटायरली एंड शेयरिंग इट एज वेल। तो फोर्स मैरिजेस इस्लाम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर कोई मैरिज फोर्स की जाती है तो उसको हम इनवैलिड कहते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उन्हें कहा कि मेरे वली ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से करवा दी है जिससे मैं शादी नहीं करना चाहती थी, निकाह पढ़वा दिया, क्योंकि वली के हिसाब से वो शख्स मालदार था, स्टेबल था, रिस्पेक्टेबल था मुआशरे के अंदर, जबकि वो औरत किसी और शख्स को पसंद करती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो उस औरत के निकाह को इनवैलिड करार दे दिया जो उसका हुआ था, और उस औरत को इजाज़त दे दी कि वो उस शख्स से शादी कर ले जिससे वो करना चाहती थी। इसके रेफरेंसेस हमें मुस्नद अहमद, सुनान अबू दाऊद और सुनान इब्ने माजा में मिलते हैं। नाउ इस्लामिक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर औरत की रज़ा की बात की जाए तो उसकी रज़ा के बगैर अगर निकाह हुआ है तो वो निकाह इनवैलिड है, और निकाह इनवैलिड होने का मतलब ये हुआ कि ये एक रेप है। आई एम सॉरी, ये मेरा मानना है। तो ये बोल्ड हो सकती है बात, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। उसके बाद वली की जिम्मेदारी ये होती है कि वो निकाह में आसानी पैदा करे। वली का लिटिल मतलब ही दोस्त होता है। अगर वली के पास लड़की आती है और वो अपने दिल का हाल बयान करती है तो मुश्किलात पैदा करने के बजाय उसका काम ये है कि वो उसके निकाह में आसानी पैदा करे, लड़की की जांच पड़ताल करे, लड़की को एडवाइस करे, और इसके बाद इस्लाम ने उसको ये हक नहीं दिया कि वो शादी रुकवा दे या वो लड़की की शादी कहीं और करवा दे। फिर इस्लाम ने औरत को ये हक दिया है कि वो इस्लामिक बाउंड्रीज के विदिन रहते हुए जिससे चाहे शादी करे। हनफी, मलकी, शाफी और हम्बली स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर यही लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को अप्लाई किया जाता है और इसी को ऑथेंटिक माना जाता है। अब ये सब सुनने के बाद भी अगर आप वली हैं और आप अपनी ज़िद के ऊपर अटल हैं तो मुबारक हो। सबसे पहले तो आपने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए उसकी बनाई हुई मखलूक के ऊपर जुल्म किया, उसका हक मारा। नंबर 2, आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी ना करते हुए उससे डिसएग्री किया। और नंबर 3, आपने एक ऐसा जुल्म किया जो कि क़यामत के दिन आपके सामने आएगा।